हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। हमारे घर को हम बार बार साफ़ करते रहते हैं और बार बार यहाँ वहाँ चीज़ें ना कुछ चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती, तो उससे भी घर हमारा अनटाइडी लगने लगता है। चाहे वो सामान हमारा ज़रूरी सामान हो या फिर कोई पुराना सामान हो, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे घर को क्लटर्ड लुक देती है। तो किस तरह से आप अपने घर को क्लटर फ्री रख सकते हैं और सारी चीज़ें जगह पे रख के किस तरह से आप अपने घर को अच्छे से मैनेज करके क्लीन और टाइडी रख सकते हैं, चलिए आज शेयर करूँगी आज के इस वीडियो में। बेड पे अगर सामान ऐसे ही बिखरा रहेगा तो आपका बेडरूम है ना कभी भी साफ़ नहीं दिखेगा, कभी भी टाइडी नहीं लगेगा। तो बेडशीट को ठीक तो करना हम डेली ही करते हैं, लेकिन उसके ऊपर का जो सामान है ना उसको हम किस तरह से टाइडी करके रखते हैं उस पर भी डिपेंड करता है ये हमारा जो बेडरूम है वो किस तरह से टाइडी लग सके और क्लटर फ्री लग सके। बेडशीट को अच्छे से बिछाइए और अच्छे से टक इन कीजिए तो ना वो एकदम फ्रेश लगने लगेगा आपका जो रूम है, क्योंकि बेडशीट की वजह से ही जो रूम है ना वो गंदा लगता है। और जब हम अपने बेड पे कितने पिलोज़ यूज़ करते हैं, कितने कुशन्स यूज़ करते हैं, कभी कभी हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा ही कुशन्स और पिलो कवर्स रखते हैं बेड के ऊपर, उससे भी हमारा जो बेडरूम है क्लटर शो करने लगता है, क्लटर दिखने लगता है। तो जितनी ज़रूरत हो उतनी ही पिलोज़ रखिए और जो भी सामान छोटा मोटा सामान है ना उसके लिए आप एक या तो साइड टेबल रख सकते हैं या फिर मैंने एक वॉल पे ना ये एडिसिव वाला जो शेल्फ़ होता है वो लगा के रखा है। तो छोटे मोटे सामान मैं उसमें रख देती हूँ जिससे कि फिर रूम है ना बहुत ज़्यादा अनटाइडी नहीं लगता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें अगर बेड पे पड़ी रहेंगी तो आप कितना भी साफ़ कर लें आपका जो बेडरूम है वो अनटाइडी ही लगेगा। इसलिए उनको हटाना और उनको ऑर्गेनाइज रखना ज़रूरी है। फ्रिज को डेकोरेट करते करते उसमें इतनी सारी चीज़ें हम लगा देते हैं कि फिर ना साफ़ सफाई करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और फिर देखने में भी ये काफ़ी ज़्यादा अनटाइडी सा लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें हम लगा सकते हैं जिससे कि हमारा फ्रिज अच्छा दिखे एक्चुअली में, और उसको हम डेकोरेट कर सकते हैं छोटे मोटे मैग्नेट्स लगा के, कुछ स्टिकर्स लगा के। लेकिन अगर बहुत सारा सामान आप लगा देंगे तो आप उसको साफ़ नहीं कर पाएंगे ठीक से, और अगर आप साफ़ कर भी पाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको बार बार हटा हटा के साफ़ करना पड़ेगा और वापस से उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ी बहुत चीज़ें ही लगाएं, इससे आपका जो घर है वो फ्रिज के पास का जो एरिया है वो क्लटर्ड भी नहीं दिखेगा और शैबी नहीं दिखेगा और आपको साफ़ सफाई में भी बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। समय की कमी होने की वजह से कभी कभी हमारे कपड़े धोना नहीं हो पाता है, गैप हो जाते हैं कभी कभी। तो इस तरह से ना कपड़े थोड़े जम जाते हैं, और अगर ये प्रॉपरली बास्केट में ना रखे हों और यहाँ वहाँ फैले हों तो उससे भी हमारा जो घर रहता है ना वो अनटाइडी लगता है और क्लटर क्रिएट करता है। तो जितना हो सके पॉसिबल हो तो आप उस दिन कपड़े, आप डेली कपड़े धो लीजिए, और जो कपड़े नहीं धो पा रहे हैं तो उनको आप अच्छे से बास्केट के अंदर पैक करके रखिए, तो आपका जो वॉशिंग मशीन का जो एरिया है ना वो भी टाइडी लगेगा। अगर ये हम अपनी आदत बना लें कि जब भी हम बाहर से आते हैं उसी समय जैसे ही हम शूज़ निकालते हैं उस शूज़ को हम अपने जगह पे रख दें, रैक्स पे रख दें, जहाँ कहीं भी आप उनको रखते हो, तो इस तरह से ना वो एरिया कभी भी क्लटर्ड नहीं होगा। और इस काम में आप अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि उनके शूज़ जब भी वो रिमूव करें तो वो खुद से अपने शूज़ को प्रॉपर्ली जगह पे रख दें। तो ये वाली जो जगह है ना ये हमेशा ही क्लटर फ्री रहेगी और हमेशा ही क्लीन दिखेगी। किचन में तो मोस्टली पूरा दिन ही काम चलता रहता है, लेकिन जब आपकी कुकिंग हो जाती है तो अपने जो कढ़ाई और कुकर है ना उनको आप गैस पे ऐसे ही मत छोड़िए, और जो भी खाना आपने बना के रखा है उसे किसी में ट्रांसफ़र कर दीजिए और फिर ये सारे बर्तन आप वॉश करके रख सकते हैं। तो इससे भी ना आपका जो किचन है, जो आपके गैस स्टोव का जो एरिया है ना वो बहुत ज़्यादा क्लीन लगेगा।
जब आपने बर्तनों को वॉश कर ही लिया है तो उनको काउंटर पे ऐसे ही रखने का कोई मतलब नहीं है। इनको आप अपने टॉवल से अच्छे से वाइप कर लीजिए, इनको ड्राई कर लीजिए और फिर आप जहाँ इनको रखते हैं या ट्रॉली में या कैबिनेट्स में, जहाँ भी आप इनको रखते हैं, इनको अच्छे से अरेंज करके रख दीजिए। और क्योंकि सिंक में भी अगर बर्तन पड़ा रहे ना तो किचन काफ़ी क्लटर दिखने लगता है, तो इनको वापस से जैसे ही आपने वॉश कर लिया है इनको वाइप कर लीजिए और इनको रख दीजिए। और अपने किचन को, जो कि एक्चुअली में साफ़ तो है ही, वो और भी टाइडी दिखने लगेगा। कलरफुल और सुंदर कुशन्स हमारे घर को बहुत ही सुंदर लुक देते हैं, लेकिन इनको ही अगर ये यहाँ वहाँ हम छोड़ देंगे और ठीक से नहीं रखेंगे तो इससे आपका जो घर है ना वो सुंदर नहीं लगेगा, क्लटर्ड दिखेगा। तो जहाँ कहीं भी आपके कुशन्स ऐसे वैसे पड़े हों उनको ठीक से रख दीजिए। आते जाते आप ये काम आराम से कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब भी आप किसी रूम में जाते हैं तो आप एक बार देख लीजिए कि सामान कैसे रखा हुआ है और आप उनको टाइडी कर सकते हैं। जैसे आप अच्छे से रखते हैं वैसे उनको अरेंज करके रख दीजिए। और कुशन्स के साथ साथ ना आप अपने डाइनिंग टेबल पे पड़े सामान को भी ठीक से रख सकते हैं अरेंज करके। या तो आप एक छोटा सा बास्केट रख लीजिए अपने डाइनिंग टेबल पे और उस पे ये सारे सामान, बुक्स या नोटबुक्स जो भी रखे हो ना, वो आप इस बास्केट में रख सकते हैं। इससे आपका डाइनिंग टेबल बिल्कुल भी क्लटर्ड नहीं दिखेगा। ऐसे स्टूल्स नॉर्मली हम सबके पास होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगते, तो हम इन्हें अपने लिविंग रूम या बेडरूम में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ना इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ जो पुराने स्टूल्स रहते हैं, जैसे ये मेरे पास एक पुराना स्टूल रखा हुआ था और ज़्यादा इसका कुछ यूज़ नहीं होता है और यहाँ रखे रखे सिर्फ ये क्लटर्ड ही क्रिएट करता है। तो कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें होती है हमारे पास जिसको हम फेंकते नहीं है ना, और अपने घर का जो क्लटर है वो बस बढ़ाते जाते हैं। तो इसको अगर आप फेंकना नहीं चाहते हैं, कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें जो आपके पास हों और आपको ऐसा लगता हो कि आप उसे अभी नहीं फेंकेंगे और उसका कुछ आप यूज़ कर सकते हैं, तो डेफ़िनेटली आप उनको कुछ अच्छी चीज़ों में कन्वर्ट कर दीजिए, जिससे कि ना वो अपने आपके घर का क्लटर ना दिखे और बहुत ही यूज़फुल सा कुछ बन जाए। तो यहाँ मैं अपना एक पुराना स्कर्ट यूज़ कर रही हूँ इस टूल को कवर करने के लिए, थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और आप चाहें तो इसमें आप कोई भी अपना पुराना गाउन यूज़ कर सकते हैं या फिर पुरानी कुर्ती यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको मैंने इस तरह से कवर कर दिया है और डबल टेप की हेल्प से इसको मैं चिपका रही हूँ। आप कोई भी फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं। कपड़े चिपकाने का एक गम आता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने डबल टेप यूज़ किया है और आप सेलो टेप भी यूज़ करेंगे ना तो उससे भी आराम से ये चिपक जाएगा। तो देखिए, एक पुराना सा स्टूल रखा हुआ जो सिर्फ मेरे रूम को ना क्लटर्ड दिखा रहा था, उसको मैंने कवर कर लिया और यहाँ पे उसको एज अ सिटिंग हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास भी ऐसे कोई पुराने सामान रखे हों जो कि आपके घर को अनटाइडी शो करते हों या फिर अनटाइडी लगता हो उनके रहने से, और आप उनको फेंकना भी नहीं चाहते हो, तो उनको प्लीज़ आप कन्वर्ट कीजिए, उनको यूटिलाइज़ कीजिए। बहुत सारे तरीके होते हैं पुरानी चीज़ों को यूज़ करने के लिए और आप अपने घर को सजा भी सकते हैं और इन सारी बेकार पड़ी चीज़ों को यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये जो मैंने स्टूल यूज़ किया है ना, इसको सिर्फ सिटिंग के लिए ही नहीं, आप इसको एज अ स्टोरेज भी यूज़ कर पाएंगे। इसको बस टर्न करना है और जो भी सामान छोटा मोटा इधर उधर पड़ा रहता है और उससे आपका घर क्लटर्ड दिखता है, तो वो सारी चीज़ें ना आप इसमें डाल दीजिए। काफ़ी बड़ा स्टोरेज है और इसको ना आप एज अ स्टोरेज, एज अ कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी जो ग्रोसरी के जो पैकेट्स हैं ना, जो ऊपर रखे रहते हैं, अनटाइडी हो जाता है किचन बहुत ज़्यादा और ना फिर स्पेस भी बहुत ज़्यादा चला जाता है इन सब सामान में। तो इनको बस मैंने इसमें डाल दिया है और इसको ऐसे ही ओपन नहीं रखूँगी। इसके ऊपर एक ट्रे मैंने रख दिया है और इस ट्रे पे भी कुछ सामान आ जाएगा। तो इस तरह से ना इसको बहुत अच्छे तरीके से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कोई भी पुरानी चीज़ आपके पास रखी हो तो आप सोचिए कि उसको किस तरह से यूज़ कर सकें। तो इस तरह से पुरानी चीज़ों को यूटिलाइज़ करने से आपका घर का जो क्लटर है ना वो भी क्लियर हो जाएगा और इन चीज़ों को कुछ ना कुछ आप यूज़ कर पाएंगे। ऑडी यूनी रैप एंड ऑडी इको बेक के ये प्री कट शीट्स बहुत ही यूज़फुल होते हैं। ये नॉन स्टिक लाइनर्स हैं जिसको आप अपने किचन में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग के लिए, रैपिंग के लिए, एयर फ्रायर में या फिर माइक्रोवेव में, कहीं भी आप जहाँ चाहें इनको यूज़ कर सकते हैं। आप इनको अपने पैन पे भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्टली आप इसे गैस पे चढ़ा सकते हैं पैन को, बिल्कुल भी ये जलेगा नहीं और आपका जो पैन है वो साफ़ भी रहेगा। इनको आप ले सकते हैं अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से।
ऐसे ड्राई मैट्स हम यूज़ करते हैं अपने किचन में, अपने बर्तनों को जब वॉश करते हैं तो इसमें रखते हैं, ताकि हमारा जो काउंटर टॉप है वो बहुत ज़्यादा गीला ना हो, गंदा ना हो। और ये काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, तो इसके बदले आप अपने कोई भी पुराने टॉवल्स यूज़ कर सकते हैं जो कि थोड़े से ख़राब हो गए हों या फट गए हों, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं। आपको ये ड्राई मैट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के जो टॉवल्स रहते हैं ना, वो भी बिल्कुल ड्राई मैट की तरह ही काम करेंगे और आपका जो किचन काउंटर टॉप है वो गंदा भी नहीं होगा। और इनको जो ओल्ड टॉवल्स हैं, आप इनको और भी कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ना बर्तन करते हैं तो आप अपने टब के नीचे या जो आप टोकनी यूज़ करते हैं उसके नीचे रख दीजिए, तो तब भी आपका जो काउंटर है वो साफ़ रहेगा, बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। और इससे ना आपका कई सारा समय बचेगा और मेहनत भी बच जाएगी, क्योंकि काउंटर टॉप गीला हो जाता है तो उसको क्लीन करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी जाता है। और आप इसको किसी के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप अपने डिश वॉशर के ऊपर भी इसको यूज़ कर सकते हैं या वॉशिंग मशीन के ऊपर इसको स्प्रेड कर सकते हैं। और ये एक कवर की तरह भी आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और जैसे मैं कुछ टॉवल्स जो मेरे पुराने हो गए हैं तो मैं अपने माइक्रोवेव के ऊपर भी यूज़ करती हूँ। और कुछ जो छोटे छोटे जो टॉवल्स रहते हैं ना, उनको आप एज हॉट मैट भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने कुछ जो भी सामान आप काउंटर टॉप पे रखते हैं उसको रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका काउंटर टॉप भी क्लीन रहेगा। और ये वाला जो बहुत ही सुंदर सा टॉवल है, थोड़ा पुराना हो गया है लेकिन बहुत अच्छा दिखता है, तो इसको मैं अपने अवन के ऊपर बिछा के रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज के सभी हैक्स आपको यूज़फुल लगे होंगे, तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।